रवि और तनु दो भाई बहन थे जो छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें रेलगाड़ियों से बहुत प्यार था। वे हमेशा स्टेशन पर जाकर ट्रेनों को आते जाते देखते और सपने देखते कि कभी वे भी किसी जादुई ट्रेन में बैठकर अनोखी यात्रा पर जाएंगे। एक दिन गांव के पास पुराने रेलवे यार्ड में एक रहस्यमयी ट्रेन आई। यह ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग थी। चमकती हुई, रंग बिरंगी और बिना पटरियों के हवा में थोड़ी थोड़ी ऊंचाइयों पर तैर रही थी। गांव के किसी भी बड़े बुजुर्ग ने इस ट्रेन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रवि और तनु के लिए यह कोई आम ट्रेन नहीं था। रवि ने तनु का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे उस ट्रेन की ओर बढ़े। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक गहरी और दोस्ताना आवाज आई, स्वागत है बच्चों, मैं उड़न ट्रेन हूँ। क्या तुम एक अनोखी यात्रा के लिए तैयार हो? रवि और तनु आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, फिर खुशी से चिल्लाए, हाँ, हमें सैर पर ले चलो। ट्रेन ने अपनी गति बढ़ाई और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। खिड़कियों से नीचे झांकने पर बच्चों ने देखा कि उनका गांव छोटा सा दिख रहा है। फिर ट्रेन बादलों के बीच से निकलकर एक अनोखी दुनिया में पहुंच गई। वहां इंद्रधनुष के रंगों वाले पहाड़ थे, चॉकलेट के पेड़ थे और पक्षी मिठाइयों जैसे लग रही थी। यह कहाँ है? तनु ने हैरानी से पूछा। यह जादुई धरती है, ट्रेन ने उत्तर दिया। यहाँ हर जगह खुशियाँ और मस्ती है। चलो तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूँ। अगले ही पल ट्रेन एक रंग बिरंगे शहर में उतर गई। वहाँ छोटे छोटे रोबोट घूम रहे थे जो बच्चों को खिलौने दे रहे थे। हर गली में खेल ही खेल था। रवि और तनु बहुत खुश थे। वे खेलते रहे, दौड़ते रहे, खूब मजे किए। फिर ट्रेन ने कहा, अब मैं तुम्हें समय की नदी पर ले चलती हूँ। वहाँ तुम देखोगे कि समय कैसे चलता है। ट्रेन एक विशाल नदी के ऊपर उड़ने लगी। नदी में छोटे छोटे पानी के बुलबुले थे, जिसमें अतीत और भविष्य की झलकियां दिख रही थीं। एक बुलबुले में उन्होंने अपने दादा दादी को छोटे बच्चों के रूप में देखा। दूसरे में उन्होंने अपने भविष्य की झलक देखी, जहां वे बड़े होकर वैज्ञानिक बन गए हैं। वाह, क्या हम इस नदी से खेल सकते हैं? रवि ने पूछा। समय के साथ खेलो, लेकिन उसे बर्बाद मत करो, ट्रेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद ट्रेन उन्हें तारों की दुनिया में ले गई। वहाँ सितारे इतने पास थे कि उन्हें छू सकते थे। कुछ तारे तो बच्चों की तरह बातें भी कर रहे थे। एक छोटे तारे ने तनु से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चाहो तो मेहनत करने पर वो सपना सच हो सकता है। रवि और तनु को यह जगह बहुत पसंद आई। वे कभी लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रेन ने उन्हें कहा, अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे होंगे। थोड़ी उदासी के साथ, लेकिन नई सीख और ढेर सारी उम्मीदों के साथ वे वापस गांव लौटे। ट्रेन ने स्टेशन पर उन्हें उतारा और कहा, जब भी तुम सपने देखोगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। ट्रेन गायब हो गई। रवि और तनु को लगा यह कोई सपना था, लेकिन जब उन्होंने अपनी जेब में जादुई तारों की धूल देखी तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। हमेशा नई चीजें सीखने और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने लगे।